सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। जैसा कि आज के आप लोग देखे ही होंगे, जो स्वयं को जान लेता है वह मौन हो जाता है। आपने देखा होगा समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, अच्छे लोगों को देखे होंगे बड़े कम हैं। आपकी अच्छे लोगों से मुलाकात बहुत कम होती है। यह निश्चित है कि अच्छे लोगों की संख्या हमारे समाज में कम हो गई। जो सत्य को जान लेता है, जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है, वह धीरे धीरे भीड़ से कटने लगता है। वह सत्य कह रहा है या फिर असत्य, इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करता। उसके बारे में लोग अच्छा कहेंगे या फिर बुरा, यह भी वह नहीं विचार करता, क्योंकि वह सत्य को जान गया। यह जगत कैसा है, मौन। हर स्थान पे उसे लगने लगता है कि अपनी सफाई देना, यह बताना कि नहीं मेरी गलती नहीं है, अपने आप को बार बार सत्य घोषित करना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वो फिर ठीक नहीं लगता। क्योंकि सत्य तो यही है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिह देखी तैसी। जिस व्यक्ति के अंदर जैसी भावना होगी, वह दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही देखेगा। अगर वह सात्विक विचार का है तो वह दूसरे को भी सात्विक विचार की दृष्टि से ही देखेगा। उसे हर व्यक्ति अच्छा नजर आता है। कहा गया है, सत्य, जब सत्य को जान लेते हैं तो निश्चित ही आप मौन हो जाते हैं। और मौन वह ताकत है जो मुंह से न कुछ बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल देता है। मौन वह ताकत है जो कुछ न मुंह से बोलते हुए भी बहुत कुछ कह देता है। जिस रिश्ते के लिए आपको बार बार झुकना पड़े, सफाई देनी पड़े कि मैंने ऐसी गलती नहीं किया, यह था, भले ही आप सत्य बोल रहे हैं, सामने वाला पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, आपको बुरा ही कह रहा है, आपके बारे में उसकी धारणा बुरी ही है, ऐसे स्थान पर सफाई देना कहाँ तक सही है? ऐसे स्थान पर मौन हो जाना ही सही है। जब कोई व्यक्ति मौन धारण करता है तो मौन कोई इतना जल्दी धारण नहीं कर पाता। कोई आपको गलत कहे और आप शांत रहें, इतना जल्दी तो हो नहीं सकता। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार को समझना आसान नहीं है। तो अपने आप को ही समझ लीजिए, स्वयं को ही जान लीजिए, स्वयं को ही पहचान लीजिए। और स्वयं को पहचानने के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए, आप मौन को धारण कर लेंगे। और मौन धारण करते ही आप के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। आपको यह पता चल जाएगा, खुशी बाहर नहीं अंदर है। हम किस लिए दूसरे से लड़ते हैं, हम किस लिए सफाई दे रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं।
मात्र इसलिए ना कि हम अच्छे बने रहें लोगों के। तो आप स्वयं अच्छे हो, यह जान रहे हो कि आपने गलती नहीं किया, सामने वाला स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप कैसे समझाओगे? आपके अंदर ही अच्छाई और बुराई है, बाहर नहीं है। आप स्वयं इस चीज़ को जानते हो, आप अच्छे हो या फिर बुरे हो। जिस गलती का आरोप आप पर लगाया जा रहा है, क्या आपने उस गलती को किया? किया तो भी जानते हैं, नहीं किया तो भी जानते हैं। सब आपके अंदर ही चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है? बाहर तो जो दिखेगा वही बोलेगा व्यक्ति, तो शक के आधार पर बोल रहा है और आप बताते चले जा रहे हैं। तो कहाँ तक सत्य है? कोई जान भी रहा कि आप सच में ये गलती नहीं की है, फिर भी कह रहा है, तो सफाई देने से क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। मौन ही एक ताकत है जो आपको बलिष्ठ बनाता है, लोगों से अलग करता है। मौन वह ताकत है जो आपको आनंद से भर देता है। आपका कभी किसी से किसी प्रकार का शत्रुता नहीं होता है। जिसको जो कहना है कहे। सत्य तो वही है जो सत्य है। यह कहने से कि सूर्य पूरब से नहीं उगता, क्या किसी के कहने से सूर्य पूरब से नहीं उगता? जो मैंने गलती की ही नहीं, किसी के कहने से क्या गलती हो जाएगी? यह दुनिया है, सही को गलत कह दे, गलत को सही कह दे, ये उसका अपना है। आप स्वयं तो जानते हैं ना, आप गलत हैं कि सही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य पूरब से उगता है, और कोई आके पढ़ा दे कि नहीं, सूर्य पूरब से नहीं उगता, तो क्या उसके लिए आप लड़ाई करोगे? विचार कर लीजिए। अग्नि शीतलता प्रदान करती है, कोई कह दे तो उसके लिए आप लड़ाई करने जाओगे कि नहीं, अग्नि जलाती है? अरे सब जानते हैं। वहाँ पे मौन ही ताकत है। आप बोलोगे तो शत्रुता होगी कि मेरे बातों को काट रहा है। सत्य से सब परिचित हैं, तो वहाँ लड़ने से अच्छा है मौन हो जाइए। आप सही हो या गलत हो, आप स्वयं जानते हो। सत्य से हर व्यक्ति परिचित है, उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। बर्फ शीतलता देती है, मीठे वचन सबको भाते हैं, कड़वे वचन नहीं भाते। तो स्वयं को जानिए, सब कुछ सही होने लगता है। जो सत्य है वह सत्य है, उसके लिए आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। आपका शत्रु भी आपके पीठ पीछे आपकी बड़ाई ही करता है। यह जान जाइए, जो परम सत्य है उसे कभी कोई बदल नहीं सकता। पानी पीने से प्यास बुझती है तो बुझती है। अब कोई कह दे नहीं भाई, खाना खाने से प्यास बुझती है, उसकी बुझती होगी, संसार की तो नहीं बुझती। किसी भी प्राणी की इस जगत में पानी से ही प्यास बुझती है। अब इसके लिए आप युद्ध करोगे, प्रमाण दोगे, क्या प्रमाण दोगे? मजाक बना के रख दिया। इसलिए यहाँ पर मौन होने की आवश्यकता है, स्वयं को जानने की आवश्यकता है, सत्य को जानने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने सत्य को जान लिया, सब कुछ सही हो जाता है। सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं। अहंकार कि मैं इस बातों को कहूँगा तो लोग मुझे सम्मान देंगे, व्यक्ति के अंदर यही तो अहंकार होता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरा अपमान न हो। हम लड़ाई इसी की तो लड़ते हैं। मेरी सब इज्जत करे, इज्जत दे रहे थे, इज्जत देना क्यों बंद कर दिए? हम यही तो करते आए हैं, और इसी के लिए हम मात्र लोगों से युद्ध करते हैं। क्या बचता है? विचार कर लीजिए। ऐसे स्थानों पर मौन होना ही शुभ होता है। सत्य को कौन नहीं जानता? आप सही हो
आप स्वयं जानते हो, अन्य लोग भी जानते हैं, जब कर ही नहीं सकते। कोई यह कह दे कि गूंगा ने गाली दे दिया, बहुत बुरा गाली दे दिया। अरे गूंगा व्यक्ति बोल ही नहीं सकता तो गाली कहाँ से देगा? दुनिया तो जानती है ना। उसके लिए आप लड़ोगे कि नहीं इसने गाली नहीं दिया है। प्रमाण यही है कि जो गूंगा है बोल ही नहीं सकता, उसके लिए लड़ने की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो मौन होने की आवश्यकता है। मौन ही वह शक्ति है जो आपको आनंद और खुशियाँ प्रदान करती हैं। स्वयं को जान जाइए, संसार को जान जाइए, सत्य को जान जाइए, सत्य को जान जाइए, उस पर ब्रह्म को जान जाइए। आप धीरे धीरे मौन होने लगते हैं, और मौन वह ताकत है जो हर एक को परास्त करने की ताकत रखता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।